नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपके 11.3 प्रश्नावली, जो प्रश्नावली के सवाल हैं उसके बारे में। इससे पहले अपन इसके उदाहरण और जो 11.3 का बेसिक है उसके बारे में अपन अच्छी तरह बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको 11.3 प्रश्नावली है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल बहुत ध्यान से करने आपको, क्योंकि इसमें से आपको हो सकता है 6 नंबर का प्रश्न आ जाए। तो आपको बहुत ध्यान से करना है इस सवाल को, और प्रश्नावली को समझने के बाद में आपको खुद अपने हाथ से सवाल को प्रैक्टिस करके भी देखना है, ताकि आपके प्रश्नावली में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना रहे। तो देखते हैं सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटे PQ तथा BC बटे QR दोनों त्रिभुजों में से दो कोणों के नाम बताइए जो बराबर होने चाहिए, ताकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकें। देखो, भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है। आपको ये कहा है कि इसके अंदर वो त्रिभुज बताने हैं, दो कोई कोण बताने हैं जो क्या हो, बराबर हो, जिससे ये त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो देखो, पहले इसको चित्र से समझते हैं। देखो, मैंने एक चित्र बनाया। पहले ये त्रिभुज हो गया अपना ABC, ये त्रिभुज है त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज है ये हमने लिया है PQR, त्रिभुज PQR। अब देखो, इसने कौन सी भुजा का अनुपात बराबर का है, ये का है AB बटे PQ, तो ये है इसका AB भुजा बटे PQ आएगा, ठीक है। और BC बटे QR, ये BC है बटे QR, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, अगर ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो अपने कहा है जिन भुजाओं को अपन अनुपात लेते हैं उसके बीच का ही कोण बराबर होना चाहिए। तो यानी कोण B इन दोनों के बीच में, इधर कोण QR है, तो पहला तो अपन कहेंगे कोण B बराबर कोण Q, ठीक है। दूसरा, आप दोनों में से कोई सा भी कोण कह सकते हैं। आप चाहे C बराबर कर दो, चाहे A बराबर कर दो, चाहे तो आप C बराबर कर दो कोण C बराबर कोण R के। कोण C बराबर किसके हो जाएगा, कोण R के। तो ये दो कोण क्या हो गए, बराबर। तो अपन क्या कह देंगे, जो त्रिभुज है ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। बिल्कुल बेसिक लेवल के सवाल हैं आपको दिए हुए, ताकि आपको जो पीछे बेसिक समझा है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये था इसका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है त्रिभुजों ABC तथा DEF में कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है, कोण B बराबर F दिया हो तो क्या त्रिभुज ABC DEF के समरूप होगा। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। यानी अपन इसको फिर से चित्र से समझते हैं। तो देखो, ये मैंने एक चित्र बनाया, ये हो गया त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज हो गया DEF, ये हो गया DEF। देखो, पहली बात ये कि कोण A D के बराबर है, तो ये कोण A ये D के बराबर, ठीक है। दूसरा कोण B F के बराबर, ये कोण B है, ये किसके बराबर है, F के बराबर, ठीक है। तो तीसरा कोण बचा हुआ किसके बराबर होगा, ये C कोण अपने आप E के बराबर होगा, ठीक है। यदि अपन कहते हैं, यदि कोण A बराबर कोण B और कोण B बराबर कोण F है, तो त्रिभुज देखो अपन करते हैं सर्वांगसम ABC समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं समरूप होगा। समरूप में क्रम लिखना है। देखो, A कोण किसके बराबर था, D के बराबर, तो पहले D आना चाहिए, ठीक है। दूसरा B किसके बराबर है, जो B कोण अपने लिया था, B कोण F के बराबर दे रखा है, तो दूसरा F आएगा। और तीसरा बचा हुआ, इसमें C बचा हुआ है, इसमें E बचा हुआ है, तो ये क्रम होगा, तब ये दोनों समरूप हैं। तो क्या आपको वो दिया हुआ है वो समरूप है क्या, तो ये लिखेंगे, तो दिया गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोणों का क्रम क्या है, सही नहीं है, ठीक है। संगत कोण का क्रम सही नहीं दिया हुआ, इसलिए अपन लिखेंगे कि ये त्रिभुज इसके समरूप नहीं है। अगर आपने इसका क्रम भी गलत लिखा है तब भी आप इसको समरूप नहीं लिख सकते। इसका समरूप का मतलब हुआ, देखो पहले A लिखा है, A कोण किसके बराबर होना चाहिए, D के बराबर। दूसरा, ये जो B कोण है वो E के बराबर होना चाहिए, इसमें बीच में आ रहा है, लेकिन B E के बराबर नहीं दे रखा है, B F के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर क्रम सही नहीं है, तो अपन इसलिए क्या कहेंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो ये था इसका पहला और दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। देखो, तीसरे सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, यानी आपको ये दिया है ABC त्रिभुज FDE के समरूप है,
देखो त्रिभुज बना लेते हैं। ये है त्रिभुज ABC, ये है FD, ये है ABC, ये है FDE। ठीक है, ये इसके क्या है, समरूप है। आपको दिया क्या, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD। बताया जा सकता है क्या इसकी भुजाओं का अनुपात ये बराबर होगा, उत्तर का कारण बताना है। ठीक है, तो देखो अपने क्या कहा है, ये कहा हुआ है, देखो पहले A लिखा हुआ है, तो A कोण किसके बराबर होगा, ये A कोण F के बराबर, B कोण किसके बराबर होगा, D के बराबर, तो ये B कोण D के बराबर, और बचा हुआ C कोण किसके बराबर हो जाएगा, E के। तो अब भुजा लेंगे ना, तो ये भुजा इसके बट्टे में यही आना चाहिए। तो देखो अपन इसके अनुसार अनुपात निकाले अपने अनुसार, तो AB बट्टे क्या आएगा, FD आएगा, FD बराबर BC बट्टे क्या आएगा, देखो BC ये है, तो DE क्या आएगा, DE बराबर AC बट्टे क्या आएगा, FE, AC बट्टे FE। अब देखो क्या यही दिया हुआ है, अगर ये नहीं है तो फिर अपन कहेंगे ये नहीं है। तो देखो AB बट्टे DE दिया हुआ है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, BC के बट्टे में, यानी AB बट्टे DE दिया हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए था, FD आना चाहिए था। तो लिखेंगे, तो दिया गया अनुपात AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर CA बट्टे FD सही नहीं है। अनुपात का क्रम सही नहीं है, या सीधा लिखो सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही है, बल्कि AB बट्टे FD बराबर BC बट्टे DE बराबर AC बट्टे FE सही है। जो दिया गया है वो सही नहीं है, जबकि सही क्या होगा, ये जो अपने इसके अनुसार देखो कोण बराबर कर दो, इसके हिसाब से जो आपको समरूप दे रखा है उसके हिसाब से कोण बराबर रख दो, फिर जो भुजा होगी वो उसी के बराबर, यानी इसका अनुपात इसका इसके बराबर, और ये जो अनुपात होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको इसीलिए क्रम का ध्यान रखना है। अब चाहे तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, देखो AB बट्टे क्या आएगा यहाँ पर, दो FD, दूसरा क्या है BC के बट्टे में आएगा DE, ये देखो BC बट्टे D, और तीसरा AC के बट्टे में क्या आएगा FE, तो यहाँ देखो FE। तो ये आपको क्रम ध्यान में रखना है। क्रम आपको समझ में आ गया तो फिर आप भुजाओं का अनुपात भी लिख सकते हो और कौन कौन से कोण बराबर है वो भी लिख सकते हो। इसके बाद चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में आपको दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण के क्रम से समानुपाती और बराबर हैं, यानी भुजाएं समानुपाती और कोण क्या है, बराबर हो, तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आपको ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो पहले तो ये लिखेंगे, यह है इसका जो आंसर लिखेंगे असत्य है। अब क्यों है इसका कारण भी बताना है, क्योंकि जो दो संगत भुजाएं समानुपाती है, उनके बीच का ही कोण क्या होना चाहिए, बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको पहले बेसिक कराया था तब भी समझाया था कि अगर दो त्रिभुज बराबर है, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं जिनकी भुजाएं समानुपाती है और कोण बराबर है एक, तो आप देखो इसको दो त्रिभुजों से समझते हैं। मान लिया आपने एक त्रिभुज ये लिया है, दूसरा त्रिभुज अपने पास ये है, ये हो गया ABC, ये हो गया PQR। अब आपको कहा है दो भुजाएं संगत भुजाओं का अनुपात, मान लो ये भुजा का अनुपात इसके बराबर और इधर वाली का बराबर इसके बराबर, अनुपात तो इसके बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है एक कोण बराबर है, तो ये नहीं कहा है कोण इसके बीच का ही बराबर होना चाहिए। अगर दूसरा कोई ये कोण और ये कोण बराबर दिया तो अपन उसको समरूपण नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसको इसलिए असत्य कहा है। यहां पर अगर ऐसे लिखा होता यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके बीच का कोण या उसके अंतर्गत कोण
दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उसके अंतर्गत कोण के समानुपाती और बराबर है। अंतर्गत या बीच में शब्द नहीं लिखा है तो हो सकता है ये भुजाओं का अनुपात बराबर दे दे और साथ में ये कोण बराबर दिया हुआ हो, तो उसके बीच का कोण नहीं है तो फिर वो दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये था इसका तीसरा और चौथा सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, जिसके अंदर आपको पूछा है समान कोणिक त्रिभुजों से क्या तात्पर्य, यानी इसका मतलब क्या होता है, इससे परस्पर क्या संबंध हो सकता है। तो देखो समान कोणिक त्रिभुज का मतलब होता है, समान कोणिक त्रिभुज त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्या संबंध होता है, देखो क्या मतलब होता है समान कोणिक का मतलब दो त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में क्या होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। अब आपसे पूछा है परस्पर इसमें क्या संबंध होता है, तो लिखेंगे यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो, अगर समान होते हैं तो क्या होते हैं, हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर आपसे किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज दे रखे हैं और दोनों के संगत कोण बराबर हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, उसका मतलब कहते हैं उनके क्या है, संगत कोण बराबर हैं। और जिस त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लिया एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, इसके अंदर ये कोण इसके बराबर, दूसरा कोण इसके बराबर और तीसरा कोण इसके बराबर। तो देखो संगत का मतलब क्या होता है, पहले तो संगत कोण, संगत कोण का मतलब ये कोण इसके बराबर हो गया तो ये इसके संगत हो गया, दूसरा ये कोण इसके बराबर है तो ये इसका संगत कोण हो गया, और तीसरा ये कोण इसके बराबर है तो ये इसका संगत हो गया। तो इसके तीनों कोण इस तीनों कोणों के बराबर होता है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, समान कोणिक त्रिभुज या समकोणिक त्रिभुज, जिसको समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज फिर क्या कहलाएंगे, समरूप। मान लो इसका नाम दे दिया ए बी सी, ये हो गया पी क्यू आर, तो अपन कहेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन से नियम से हुआ, देखो तीनों कोण बराबर हैं तो ए नियम से। अगला सवाल देखो, छठा सवाल में आपको दिए गए हैं, निम्न दिए गए त्रिभुजों की आकृतियों में से समरूप त्रिभुज युग्मों का चयन कीजिए और उन्हें समरूप होने की सांकेतिक भाषा में लिखिए। अब देखो आपको ये बताना है, ये आपस में आपको कुछ त्रिभुज दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से त्रिभुज आपस में समरूप हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको देखना है, पहला कंडीशन आपको देखना है, आपको नियम जो अपने लिखे थे वो याद होने चाहिए। एस नियम, एस नियम, ए नियम और ए नियम, 4 नियम पढ़े थे। जिन दो त्रिभुजों में, इन चारों में से कोई भी रूल लगेगा वो क्या होंगे, समरूप होंगे। पहला त्रिभुज देखते हैं, सबसे पहला ये किसके समरूप है, तो पहला त्रिभुज में अपन यहां लिखेंगे, देखो त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, एक 40, एक 60 और एक 80। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर 40, 60 और 80 कोण दिए हुए? देखो इसमें 2 ही कोण दिए हुए नहीं है, इसमें कोण ही नहीं है तो ये भी नहीं, इसमें एक ही कोण दे रखा है तो अपन पता नहीं लगा सकते। अगला देखो, इसमें कोण नहीं दिया हुआ, इसमें एक कोण दिया हुआ है, इसमें 2 दिए हुए हैं, क्या ये दोनों इसके बराबर है, क्या नहीं है। देखो 30 और 70 है, यहाँ पर 30 और 70 नहीं है तो इसके बराबर नहीं है। लास्ट वाला देखते हैं, ये रहा, तो इसमें देखो 40, 80 और 60 हैं, इसमें भी क्या है, 40, 80 और 60 हैं। तो सबसे पहला जो अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज ए बी सी बी समरूप होगा पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये कौन कौन सा है, ये पहला है और ये कौन सा है, लास्ट वाला 8वें के। पहला किसके समरूप है, 8वें के। अब देखो यहां से दूसरे आ जाते हैं, दूसरे में देखो 30 और 70 दो कोण किसी में बराबर है क्या, ये देखो अभी देखा था 30 और 70, तो ये अपने लिख दिया पहला बी, ये पहला है ये। अब दूसरे में देखो बी में अपन लिखते हैं कौन सा, जो त्रिभुज है ये है एम एन पी, ये देखो किसके बराबर होगा, समरूप है। देखो कोण ध्यान रखना है यहाँ पर,
सबसे पहले लिखा है एम, एम कोण किसके बराबर है, यहाँ त्रिभुज एम कोण है जेड के बराबर, तो जेड लिखेंगे। दूसरा देखो यहां से आपको क्रम ध्यान में रखना है, पी कोण किसके बराबर है, दूसरे में लास्ट में है पी, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे वाई, और बीच में क्या बचा एक्स, इसके बराबर। पहले वाले में देखना है क्रम सही है या नहीं है, ए बी सी, ए कोण 40 का है तो यहाँ 40 किसका है, क्यू का, तो ये थोड़ा सा क्रम आपको सही लिखना है, ये क्यू लिखना है पहले। फिर देखो बी कोण 60 है तो यहाँ पर 60 कौन सा है, पी, तो दूसरे नंबर पे आएगा पी। और तीसरा बचा हुआ कौन सा था, यहाँ पर सी है 80, यहाँ पर 80 कौन सा है आर, तो ये क्रम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये कौन सा था, ये था दूसरा, और ये किसके बराबर था, 7वें के। इसके बाद देखते हैं अगला, ये कौन, इसका देखो भुजाओं का अनुपात किसके बराबर हो रहा है, तीनों भुजा किस में दे रखी है, तीनों भुजा देखो यहाँ पर दे रखी है, 2.5 का दुगना होता है 5, ये रहा, ठीक है। दूसरे में देखो 3 का दुगना कितना है 6, ये रहा, और तीसरे में देखो 2 का दुगना कितना दे रखा है 4, तो ये क्या है, इसके समानुपाती है, देखो सब में 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, तो यहां पर अपन लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है तीसरे का, ये है PQR, PQR, यहां देखो समरूप लिखते हैं। अब देखो PQ का अनुपात किसके बराबर है, ये है PQ 2.5, इसका दुगना कौन सा है 2.5 का, ये रहा 5, FE, या EF लिखो या FE, तो यहां लिखेंगे FE। दूसरा देखो अब कौन सा है QR, QR किसके बराबर है, 2 है, 4 कौन सी है, ये रहा, यहां लिख देते हैं D, ये कौन सा था D। अब देखो ये क्या है DF के बराबर, तो DF, F आएगा। तीसरी भुजा देखो कौन सी, एक बार लिखने से पहले वो क्रम देख रहे हैं सही है या नहीं है। तीसरा देखो PR, PR किसके बराबर है, ये है DE के बराबर, तो ये है DE के बराबर। अब देखो सही क्रम है या नहीं है, देखो PQ का अनुपात क्या EF के बराबर है, PQ कितनी है 2.5, तो इसका अनुपात देखो कितना है 5, तो ये से दुगना हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा कौन सा है, ये Q और R, QR का अनुपात ED के बराबर है या नहीं है, QR, तो QR कौन सा, ये रहा 2। अब देखो ED का क्या है 6, QR कितनी है 3, तो थोड़ा सा क्रम आपको सही करना पड़ेगा, यहां से ED नहीं है, ये क्या है, इसको आप लिख दो EFD। अब दोबारा से चेक करते हैं इसको, पहले देखो आपको क्रम एक बार लिखकर चेक कर लेना है क्या वो सही है या नहीं है, हो सकता है इस तरह से जैसे क्रम। अब देखो चेक करते हैं PQ, ये रही 2.5 का दुगना कौन सा, ये रहा 5, तो EF हो गया, ठीक है। दूसरा देखो उसके बाद में है QR FD के बराबर है क्या, QR कितनी है 2, FD देखो कितनी है 4, सही है। अब लास्ट में बची हुई है PR 3 है, देखो P ये रहा और R ये रहा, इसका E और D होना चाहिए, तो E और D, अब सही है क्रम। तो क्रम को आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद में चौथा देखते हैं D में। अब देखो जो चौथा जो अनुपात लेना है, चौथा त्रिभुज, जो बचे हुए आपस में त्रिभुज थे वो कौन कौन से बराबर हो जाएंगे, देखो चौथा ये है, यहाँ 80 दोनों भुजाओं के बीच में है, ठीक है, 5 और 6, यहाँ पर देखो 80 ये रहा, 2.5 और 3 का दुगना कितना होता है 6, और 2.5 का दुगना कितना होता है 5, क्या इसके बीच का ही कोण है 80, हाँ यहाँ पर भी इसका बीच का कोण है, तो ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये कौन कौन से थे, देखो ये तो था तीसरा, और ये कौन सा था 5वां। लास्ट वाले दो देखो कौन कौन से थे, एक तो था त्रिभुज, ये है EF, EE 2 बार नहीं है, यहां पर लिखते हैं DEF। अगर अपन DEF ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको अपन सही क्रम से लिखते हैं, ये लिख देते हैं DEF। समरूप किसके होगा, देखो ध्यान रखना है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज DEF, समरूप होगा, ये चौथा ही चौथा है लास्ट में, DEF है। देखो कौन सी भुजा है, पहले तो देखो E कोण है, बीच में आ रहा है E कोण, तो E किसके बराबर है, यहाँ पर देखो कौन सा बीच में आ रहा है M के बराबर, तो बीच में M लिख देंगे, यहाँ से ये त्रिभुज है, बीच में लिख दिया M। अब देखो भुजा कौन सी है MN, ठीक है, MN का अनुपात किसके बराबर है, MN का अनुपात है वो है DE के बराबर, MN DE पहला है, तो यहाँ N आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा लास्ट में MNL, ये आ जाएगा।
तो ये इस तरह से आपको अनुपात देखना है। देखो चारों नियम ही लगाने हैं, उसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ये त्रिभुज कौन से के समान। अगर तीनों कोण दिए हुए तो कोण वाला त्रिभुज देखो, दो कोण दिए तो दो कोण वाला त्रिभुज देख लो। उसके बाद दो भुजाएं का अनुपात दे रखा है तो दो भुजाओं का अनुपात देख लो। ठीक है, तो इस तरह से आपको चारों नियम ही पीछे वाले देख के और इसको लगाना है। तो ये था इसका पांचवा और छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। देखो आपको दिया है आकृति PRQ त्रिभुज है, वो समरूप है त्रिभुज TRS हो, तो बताइए समरूप त्रिभुजों में त्रिभुज युग में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए। यानी आपको ये त्रिभुज दे रखे हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है, ये दिया है त्रिभुज PRQ समरूप है त्रिभुज TRS के। अब देखो कौन सा कोण बराबर होगा, P कोण किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज में जो T कोण बन रहा है P किसके बराबर होगा, T के। ये कोण P है इस T के बराबर। दूसरा देखो R कोण किसके बराबर है, R के बराबर, यानी R तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है ही है। तीसरा देखो जो बचा हुआ है Q कोण S के बराबर, ये कोण हो गया Q किसके बराबर होगा, S के बराबर। ठीक है, अब आपको ये कहा है तो इसमें कौन कौन से युग्म कोण के बराबर है, तो लिख देते हैं कोण के युग्म। देखो कोण P है वो किसके बराबर होगा, कोण P आपको बताया था T के बराबर, तो T को क्या लिख सकते हैं, RTS। दूसरा देखो जो कोण है कौन सा, कोण R बराबर, तो कोण R है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यही कोण R है दोनों में इसलिए। और लास्ट में बचा हुआ कोण Q है वो किसके बराबर होगा, ये जो कोण है Q, ठीक है, किसके बराबर होगा, इसके S के, तो लिखेंगे RST, कोण RST के बराबर होगा। तो आपको सिर्फ कोण बताने थे कौन कौन से बराबर है, तो आप इस तरह से बता सकते हो। यहां से आप चेक कर लेंगे कोण P T के बराबर, तो ये देखो P बीच में आ रहा है T के बराबर, R के बराबर, और Q किसके बराबर होना चाहिए, S के, तो ये Q बीच में ऐसा रहा है, तो ये सही लिखा है आपने। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। आपको यहां से बस क्रम ध्यान रखना है, हमेशा सही लिखना है। क्वेश्चन में आपको क्रम हमेशा सही करके दिया होता है, आप उसी से ही आप आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में जो अगला 8वां प्रश्न दिया हुआ है, आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप हैं। यदि आपको ये दिया हुआ है CBE कोण CAD के बराबर है, देखो CBE कौन सा है, ये रहा CBE, ये कोण है जो इसके बराबर है CAD के, CAD इसके बराबर है, ये जो कोण है इसके बराबर है। तो देखो त्रिभुजों का कौन सा चयन करेंगे, अपने को दिया हुआ है त्रिभुज CBE बराबर है कोण CAD के। ठीक है, अब देखो इसको हल करते हैं। तो हल करने में मैंने जो त्रिभुज लिया वो ध्यान देना, मैंने त्रिभुज लिया है यही ACD, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BEC या BCE। देखो एक तो त्रिभुज ये लिया है और दूसरा त्रिभुज ये लिया है। सबसे पहले तो मैंने ये कोण बराबर कर दिया, CBE बराबर होगा CAD के, ये आपको दिया हुआ है, ये जो कोण है इसके बराबर ये दिया हुआ है। दूसरा देखो मैंने लिया कोण C बराबर कोण C, दोनों में ही देखो ये C कोण पूरा आ रहा है। अगर ये त्रिभुज बनाओगे तब भी ये कोण आ रहा है, और इस त्रिभुज को बनाओगे तब भी ये कोण उतना ही आ रहा है, तो कोण C बराबर C, इसको कह देंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कोण। तो ऐसे त्रिभुज जिसके अंदर दो कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो लिखेंगे ACD समरूप होगा त्रिभुज। अब यहाँ क्रम ध्यान रखना है, A कोण किसके बराबर था, ठीक है, अपने को पता नहीं है, C कोण C के बराबर है तो बीच में आ जाएगा C, और D कोण यहाँ देखो अपने लिखा था B कोण किसके बराबर है, A के बराबर, B कोण किसके बराबर है, A के बराबर, तो यहाँ लिख देंगे इसके अंदर B आ रहा है उस वाले त्रिभुज में, और लास्ट में बचा हुआ क्या है, यहां पर A बचा हुआ है तो ये इसके बराबर आ जाएगा BA, इसमें A नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा देखो BE। तो क्या देखो ये बराबर था क्या, ये कौन कौन से नियम से हुआ, AA नियम। एक बार दोबारा से आपको मैंने कहा हुआ है चेक कर लेना है कि ये कौन सही लिखा है, क्या A कोण किसके बराबर था, A कोण B के बराबर है, तो पहले A आएगा पहले B आएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो C दोनों में उभयनिष्ठ है, तो C दोनों में उभयनिष्ठ, फिर D है वो E के बराबर हो जाएगा लास्ट में, तो ये अपने सही लिखा है। तो यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, तो आपको इस त्रिभुज को कौन कौन से को लेना है, देखो एक तो त्रिभुज ये लेना है, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर कौन C उतना ही आ रहा है। दूसरा त्रिभुज देखो ये लिया है
BEC, ये भी कोण उतना ही आ रहा है, तो ये कोण उपनिष्ठ हो गया। बाकी दो कोण आपको बराबर दे रखे हैं, जिससे अपने दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो इसके अंदर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो ये था इसका 7वां और 8वां सवाल। इसके बाद अगला जो 9वां सवाल दिया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको देखना है। देखो सवाल में क्या दिया है, आकृति में PQ और RS समांतर हैं, यानी PQ भुजा RS के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। POQ इधर वाला त्रिभुज SOR के समरूप है। तो देखो आपको सवाल में सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है वो लिख लेना है। दिया है PQ समांतर है RS के, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई समांतर भुजाओं को तिरछी रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं एकांतर कोण। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब क्रॉस की आकृति बनती है तब भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जिसको अपन कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों ही यहाँ पर शर्तें लगानी है अपने को, त्रिभुज दोनों ही ले लेने हैं जो सवाल के अंदर कहा हुआ है। POQ, एक तो त्रिभुज ये लिया है POQ तथा त्रिभुज SOR में दूसरा त्रिभुज लिया है SOR। सबसे पहले तो मैंने ये लिखा, जो त्रिभुज है POQ बराबर होगा त्रिभुज SOR के। देखो ये है POQ और ये है SOR, क्रॉस की आकृति बन रही है, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा देखो, अब ये दोनों समांतर रेखा है, तो इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, इसका मतलब ये कोण इसके बराबर, तो लिखेंगे कोण Q बराबर कोण R के। इसको लिखेंगे एकांतर कोण। क्या है, एकांतर। देखो ये समांतर रेखा इस तरह से, इसको ये तिरछी रेखा ऐसे काट रही है, तो फिर ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर, ठीक है। वापस से देखो ये भी तो समांतर रेखा, इसको ये काट रही है, तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, यानी कोण P बराबर किसके होगा, कोण S के। ये भी क्या है, एकांतर कोण। अब देखो जब किसी त्रिभुज के अंदर आमने सामने के कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR के। कौन से नियम से, AA नियम से। कौन से नियम से, AA नियम से। यही आपको सिद्ध करना था। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको कैसे करना है ध्यान से देखना है। आपको सवाल के अंदर कहा है PQ समांतर है RS के, यानी ये जो भुजा है PQ इस RS के समांतर है, ठीक है। आपको सिद्ध करना है, ये एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप हैं। तो समरूप के आपको चारों नियम ध्यान होने चाहिए, इसमें कौन सा लगेगा उसके अनुसार आपको लगाना है। तो देखो मैंने दोनों त्रिभुज लिए, अपने को पता है सबसे पहला तो ये कि ये कोण इसके बराबर, क्रॉस की आकृति बन रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये मैंने आपको पहले बताया कि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के कोण बराबर, तो पहला ये लिख दिया। दूसरा देखो, अगर ये भुजा इसके समांतर अपने को दिया हुआ है, अगर मैंने आपको कहा जैसे मान लो दो समांतर रेखा है, इसको ये तिरछी रेखा काटेगी, तो ये वाला कोण ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसी तरह के कुछ कोण बन रहे, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, जिसको अपन क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तीसरा देखो, इसको ऐसे रेखा काटे चाहे इसको ऐसे रेखा काटे, तो ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये देखो दोनों बराबर हो गए, ये भी क्या है, एकांतर कोण। जब किसी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कौन से नियम से, AA नियम से। तो ये था इसका 9वां सवाल। ये थे 11.3 के कुछ सवाल। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।